ऊंची पहाड़ों के बीच बसे एक जंगल में विजय नामक एक हिरण रहता था। विजय सभी जंगल की प्राणियों में अपनी दया और सहानुभूति के लिए जाना जाता था। वो अक्सर जरूरतमंद जानवरों की मदद करता था, चाहे भोजन खोजना हो, मदद करना हो या फिर उनके बातें सुनना हो। एक दिन विजय जब तालाब के किनारे चल रहा था, उसने झाड़ियों से सिसकने की हल्की हल्की सी आवाज सुनी। उसने उस आवाज का पीछा किया और सोनी नामक एक कांपती हुई एक चिड़िया से मिली। उसका पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं सकती थी। विजय धीरे से सोनी के पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पंख पर चोट कैसे लगी? सोनी ने उत्तर दिया, मैं कल रात तूफान से अपने घोंसले से गिर गई। मुझे नहीं पता कि वापस कैसे जाऊं। और मैं अपने घायल पंख के साथ अब उड़ भी नहीं सकती। मैं डरी हुई हूँ और बिल्कुल अकेली हूँ। विजय का दिल उस चिड़िया पर आ गया। उसने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने सावधानी से सोनी को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो। विजय सोनी को एक पेड़ के पास ले गया और उसे सहज महसूस कराया। उसने उसके साथ अपना भोजन साझा किया और उसके पंखों को आश्वस्ति करने वाली उपस्थिति दर्ज कराई। समय के साथ सोनी का पंख ठीक हो गया और वो अपनी ताकत वापस पा ली। इस समय के दौरान वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जैसे जैसे सोनी का पंख बेहतर होता गया, वो उड़ने में सक्षम हो गई। वो दिन आ गया जब वो अपनी परिवार में लौटने के लिए तैयार थी। वो उड़ान भरने के लिए तैयार होकर विजय के पीठ पर बैठ गई, लेकिन उसके आंखों में आंसू भर आए। सोनी ने अपने प्रिय मित्र को गले लगते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आप सबसे दयालु और सबसे प्यारे दोस्त रहे हैं, जो मैं कभी भी भूल नहीं सकती। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं भी तुम्हें याद करूंगा, लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए रहती है, चाहे दूरी कितनी भी हो। दुखी मन से सोनी विजय को पीछे छोड़ के उड़ान भर गई। उसे अपना परिवार मिल गया और विजय का जंगल फिर एक बार हंसी की गूंज से भर उठा। विजय अपनी दोस्त के लिए खुश था, लेकिन थोड़ा अकेलापन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसके आंखों से आंसू आ गए। एक दिन जब विजय किसी नदी के किनारे अकेले चल रहा था, जहां उसकी साक्षात सोनी से हुई थी, तो उसने कुछ पंखों की फड़फड़ाने की आवाज सुनी। उसे आश्चर्य हुआ जब वो देखा कि सोनी और उनके परिवार उसे मिलने आए। वे विजय से मिले और उनके कारनामों के बारे में बात करने लगे। विजय को एहसास हुआ कि भले ही दोस्त शारीरिक रूप से अलग हो जाए, लेकिन उनका बंधन और प्यार अटूट रहता है। वो सोनी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ देखकर बेहद खुश हुआ और उनके साथ बिताया हुआ पल को याद रखा। इस कहानी की सीख ये है कि सच्ची दोस्ती की कोई भी सीमा नहीं होती। ये दया और सहानुभूति के बारे में है, जो दोस्त दूर रहने पर भी मजबूत रहता है।